नमस्ते दोस्तों। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के किसी भी ज़िले का रसीद काटना हो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और लाइव काट के भी दिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप सब अपने सिस्टम में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है बिहार भूमि। बिहार भूमि जैसे आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा स्क्रीन खुल के आएगा। इसमें आपको डायरेक्ट यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पे देखना है भू लगान कहाँ पे है। तो यहाँ पे है। आप आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि आपका भू लगान कहाँ पे, जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे आप भू लगान पे कर्सर को लेके जाइए, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। भू लगान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन दिखेगा, एक लंबित भुगतान देखें, एक ऑनलाइन भुगतान करें। तो इस दोनों के डिफरेंट हम बता देते हैं आपको, ये दोनों का क्या काम है। लंबित भुगतान देखिए में क्या होता है कि कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण से पेमेंट कट जाता है लेकिन रसीद नहीं आ पाता है। तो उसमें क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन आईडी रहता है, वो आईडी आप डालेंगे तो वहाँ आपको स्टेटस सारा दिख जाएगा। और ऑनलाइन भुगतान ये होता है कि इसमें हम जो न्यू रसीद किसी भी ज़िले का काटते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करते हैं, पे ऑनलाइन लगान, इस पर क्लिक कर दिए। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पॉपअप खुलेगा, इसको ओके करके हटा देना है। हटाने के बाद इसमें एक एक करके सारा चीज़ भरना है। तो सबसे पहले आप अपने ज़िले का नाम चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने अंचल का नाम चूज कर लीजिएगा। अंचल का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आगे बढ़े, आगे बढ़े पे क्लिक करिएगा, तभी हल्का नाम, मौजा नाम ये सब आप डाल सकते हैं। तो आगे बढ़े पे जैसे हम क्लिक किए तो देखिए कि यहाँ पे खुल रहा है। थोड़ा सा इसका सर्वर स्लो चल रहा है क्योंकि पता नहीं इस साइट पे कुछ न कुछ वर्क होते ही रहता है, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो चलिए इसमें ऑप्शन आया हल्का। हल्का आप उसको बोल सकते हैं जैसे कि ग्रामीण एरिया में आप रहते हैं तो आपका पंचायत जो पड़ता है उसको आप हल्का बोल सकते हैं। तो आप हल्का सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका आएगा यहाँ पे ऑप्शन मौजा, अभी खुल रहा है, ठीक है। थोड़ा सर्वर स्लो चल रहा है बट खुल जाएगा। यहाँ पे आया मौजा। मौजा पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपके एरिया का जो मौजा है या आपके जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा, तो आप अपने मौजा को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आता है कि अब इसमें हम कैसे खोजें कि क्या चीज़ डालेंगे जो कि मेरा ज़मीन का प्रॉपर नाम आ जाएगा या जिसके नाम पे है उसका नाम प्रॉपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, आप उससे खोल सकते हैं। अगर आपको भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या पता है उससे खोल सकते हैं, या रैयत का नाम, रैयत का नाम का मतलब हुआ कि ज़मीन जिसके नाम पे है उसका नाम डाल के आप खोज सकते हैं। खाता नंबर से खोज सकते हैं, प्लॉट नंबर से खोज सकते हैं, जमाबंदी नंबर से खोज सकते हैं। तो चलिए हम भाग वर्तमान से ही खोजेंगे क्योंकि मेरे पास भाग वर्तमान है। और आपके पास अगर कुछ भी होगा इस चारों पांचों चीज़ में तो वो चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। तो पता नहीं इसका सर्वर आज क्यों नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, कभी कभी बहुत बढ़िया चलता है इसका। तो चलिए हम भाग वर्तमान डालते हैं इसमें। भाग वर्तमान डालने के बाद आप कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद आप खोजे पे क्लिक करिए। खोजे पे जैसे क्लिक करिएगा तो कुछ सेकंड टाइम लेगा। उसके बाद वहाँ पे जिसके नाम पे भी ज़मीन है वो सारा चीज़ आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। तो हम तो भाग वर्तमान डाले हैं तो एक्यूरेट उसी आदमी का ज़मीन निकलेगा जिसका है। लेकिन आप जैसे खाता नंबर डालिएगा तो उसमें क्या होगा, उस खाते में जितने आदमी का ज़मीन होगा वो सारा आदमी का नाम आ जाएगा। तो चलिए मेरा खुल गया है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, यहाँ पे देखे पे क्लिक करेंगे। जैसे हम देखे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुलेगा, सारा चीज़ डिटेल्स बताएगा किसके नाम पे कितना क्या है, कौन खाता में कितना ज़मीन है, तो सारा डिटेल्स दिख रहा है। तो यहाँ पे चलिए डायरेक्ट हम नीचे देख लेते हैं, अमाउंट इतना है, आपके भी उसमें अमाउंट दिखेगा, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम जिसके नाम से ज़मीन है उसका नाम डाल देते हैं और फिर उसके बाद उसके मोबाइल नंबर डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसका एड्रेस डाल देते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका पिन कोड डाल देते हैं। ये डालने के बाद जो है आप आई एग्री, नीचे आइएगा, आई एग्री पे क्लिक करिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास आएगा।
ये ट्रांजेक्शन आईडी को आपको संभाल के रख लेना या फिर मोबाइल में फ़ोटो खींच लेना। तो चलिए हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद सबसे नीचे आएँगे, यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर सर्वर सही हो, देखिए हम मोबाइल नंबर इसमें 10 डिजिट का नहीं डाल पाए थे, इसीलिए ये बोल रहा है 10 डिजिट का डालने के लिए। तो चलिए फिर से हम ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने के बाद इसके आगे का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, पता नहीं पहले हो जाता था, अभी थोड़ा स्लो हो रहा है। तो चलिए ये खुल गया। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एम कन्फर्मिंग दैट आई हैव रिसीव, यहाँ पे जो है टिक लगा देना। यहाँ पे टिक लगाने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने में देखिए कि यहाँ पे ऐसा खुल के आया। यहाँ पे आपको कैंसिल पेमेंट, पे लेटर, मेक पेमेंट, ये तीनों चीज़ आया, लेकिन आपको करना क्या है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर आपको दिखेगा यहाँ ऑनलाइन करना है, पे एट द बैंक काउंटर करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप बैंक काउंटर में जाके भी करा सकते हैं या खुद से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो हम सब तो आज ऑनलाइन खुद से करेंगे, तो ऑनलाइन पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे पेमेंट मेथड में आप नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो आपके पास अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम डेबिट कार्ड से करते हैं। डेबिट कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैंक का, तो आपके पास जिस बैंक का भी डेबिट कार्ड है उस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कैप्चा डालने के लिए, तो फटाक से आप सब जो है कैप्चा डाल लीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद, नहीं ये तो रिमार्क्स हुआ, यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए 2-3 लेटर, नीचे है आपका कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद आप सब जो है आगे वैलिडेट पे क्लिक करिएगा। कैप्चा डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करिएगा। वैलिडेट होगा तो यहाँ पे कैप्चा हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखाएगा। तो उसके बाद नीचे आइएगा, सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा रेफरेंस नंबर आएगा, यहाँ पे प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद उसके बाद आगे स्क्रीन दिखाई पड़ेगा कि क्या आने वाला है, क्योंकि 2000 देखिए यहाँ पे सारा चीज़ खुल के आ गया, SBI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आया, आप फ़ोन पे, गूगल पे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि साइड में यूपीआई है, यूपीआई पे जैसे क्लिक करिएगा आप, तो ये यूपीआई का नीचे जो है आपको एक स्कैनर देगा। आप जैसे कंफर्म करिएगा, यहाँ पे आपको एक स्कैनर देगा। स्कैनर दिया ना, यहाँ पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी यूपीआई आईडी से आप पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट करिएगा, पहले होता क्या था कि इंटरनेट बैंकिंग में ये ऑप्शन आता था, बट अब ये डेबिट कार्ड में भी ये ऑप्शन डाल दिया है। तो यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। मैं पेमेंट कर रहा हूँ। पेमेंट करने के बाद जैसे पेमेंट होगा, यहाँ पे लिखाएगा डन, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो हम मुझे ओके कर देना। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे रसीद आपको वेरीफाई होके निकल जाएगा। तो चलिए हम सब कुछ समय के लिए होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने के बाद ही वो रसीद दिखाई देगा, तो हम कुछ समय होल्ड रखते हैं। 60 सेकंड यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ नीचे देखिए ये 60 सेकंड लिखा रहता है, बट कभी कभी पहले भी हो जाता है, कभी कभी लेट से होता है सर्वर के इशू की वजह से। तो चलिए देखते हैं 60 सेकंड के अंदर हो पाता है या उससे ज़्यादा समय लेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आप क्लिक हियर करिएगा तो वो साइट पे चला जाता है, बट फिर से आपको वहाँ से रसीद निकालना पड़ेगा। पेमेंट फिर से नहीं लगेगा, फिर से वहाँ पे खाता खेसरा दे के वहाँ पे जो पेमेंट होता है वहाँ पे आप सक्सेस पे देखिए पे या किसी चीज़ पे क्लिक करिएगा, वहाँ सारा डिटेल्स आपको दिखाई पड़ेगा। तो अभी तक तो 60 सेकंड नहीं हुआ है, यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। 60 सेकंड होगा, देखिए 60 सेकंड में रिडायरेक्टिंग कर दिया है। अभी देखिएगा यहाँ पर आपको रसीद दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ डाउनलोड समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये हुआ क्या कि यहाँ पे पेमेंट तो हो गया, किसी कारणवश से यहाँ से आप डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं या वो नहीं दे पाया। तो चलिए इसी तरह आपको रसीद काटना है। जैसे कि ये मेरा प्रॉब्लम आया, तो अब यहाँ से नहीं निकल पाया, ये रसीद तो यहाँ से नहीं दिखाई पड़ा, अब कैसे क्या करें। तो चलिए फिर से हम उसी साइट पे चलते हैं और फिर से भू लगान पे क्लिक करते हैं। भू लगान पे क्लिक करने के बाद आप ऑनलाइन भुगतान पे भी क्लिक कर सकते हैं या लंबित पे भी देख सकते हैं। तो हम मेरा रसीद तो हो ही गया है, बट सर्वर की वजह से नहीं खुल रहा था,
तो हम ऑनलाइन भुगतान पे क्लिक करेंगे और सारा डिटेल्स सेम टू सेम डालेंगे जो आप पहले डाले थे। डालने के बाद फिर बताते हैं आपको कि कैसे रसीद, ऐसा केस अगर आ गया आपके साथ तो कैसे रसीद निकलता है। तो यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स डाल दिए। हाँ ठीक है, चलिए सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है बट कोई ना, हो जाएगा काम। सर्वर रसीद तो कट ही गया है। यहाँ पे आप अपना डिटेल्स जिस तरह से डाल के निकाले थे वो डिटेल्स आपको डाल देना है। तो हम भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या डाल के निकाले थे। तो जैसे यहाँ खोजे पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद जब वो खुलेगा यहाँ पे देखे पे क्लिक करिएगा। देखे पे क्लिक करने के बाद अभी जो हम पेमेंट किए हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ आप देखिए ये भुगतान संख्या ये है जो आपको बताए थे कि फ़ोटो ले लेना है, रसीद संख्या ये है। यहाँ पे आप स्थिति का विवरण भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हम क्लिक कर दिए तो ये आ गया मेरा। यहाँ पे अमाउंट तो कट गया बट स्टेटस पेंडिंग में है। तो यहाँ पे आप व्यू ई चालान भी देख सकते हैं। देखिए ये रिडायरेक्ट कर दिया। तो किसी कारणवश से सर्वर नहीं हो पाया, तो ये जैसे यहाँ पे पेंडिंग हट जाएगा तो यहाँ पर से आप जो है रसीद डाउनलोड कर सकते हैं। कभी ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, बट जब पेमेंट अगर सर्वर अच्छा रहता है तो पेमेंट होने के बाद कुछ सेकंड के बाद ही वहाँ पे आपको रसीद मिल जाएगा। तो चलिए धन्यवाद।